नदीम नानी वाले मैं एक पैगाम तेनू दे देवां। अजकल तू बड़ा कह रहा वकला नौसरबाज, तू बंदे का पुत्र बन जा ते बाज आ जा। तू भी हाफजाबाद ना, मैं भी हाफजाबाद दा अलहमदुलिल्लाह। तो मैं तेनू अपना भाई समझना, तू मेरी मिट्टी दा वे। मैं तेरा पिंड भी, मैनू तेरे पिंड का भी पता, तेरा मेरा पिंड थोड़े फासले ते वे। तो मैं तेरे दादे परदादे ते तेरी नानी नू भी जानना वा, जिंदे नां तो तू मशहूर होया। तो बंदे का पुत्र बन जा, नौसरबाज वकला नू कहना छड्ड दे ते अच्छे तरीके नाल वकला दे नाल जेरा ना बन के रह ते अपने आप नू ठीक कर। मन्निया तू अपना यारी दा हक अदा कर दिता है, यह चंगी गल है, यारी दा हक अदा करना भी चाहिए। लेकिन तू बंदे दा पुत्र बन जा, मैं तेनू पैगाम दे देवां, ठीक है। मैं तो तू एक घर दा छोटा भाई है, बादो तेनू जरा ना तू बस छड्ड दे अगलियां गल्लां। भाई है छोटा भाई है वो खबरों की जीनत बने हुए हैं। वजह क्या थी और क्या क्या मामला आगे हो चुके हैं, हमारे साथ सीनियर कानूनदान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर पहले तो बड़ा शुक्रिया आपकी टाइम का। रजब सर वेलकम। सर 8-9 मिलियन फॉलोशिप है उसकी, जो वकील हैं उनको मसला क्या है उसे? सर वकला कौन से मसला ना पहले था ना आज है ना कभी होगा। मसला तब बनता है जब आप किसी भी शख्सियत के ख़िलाफ़ उसके बारे में गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। मसला तब सोसाइटी में पैदा होता है। रजब भट्ट के साथ हमारा कोई मसला नहीं था। रजब भट्ट ने हमारे 2-3 वकला साहबान के बारे में गलत लैंग्वेज यूज़ की सोशल मीडिया पर, वो उसकी वीडियोस वायरल हुई, जिनकी वजह से वकला कम्युनिटी में ये चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता और इस तरह का माहौल पैदा हुआ। हालांकि अगर वकला साहबान से किसी को मसला होता है तो पंजाब बार कौंसल है, वहाँ वकला के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन सबमिट करवाएं और उनके ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई होती होगी वो करते भी हैं, जो चेयरमैन साहब हमारे बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब ये नहीं है कि अगर आपको किसी वकील के साथ कोई मसला है तो आप कानून को हाथ में लेकर उसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन देने की बजाय आप उसके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। वकला भी तो उसके खिलाफ मतलब बड़ी अजीब सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, उसको पैन व्लॉगर करके बुलाते हैं। तो वो जाए ना पंजाब बार कौंसिल में एप्लीकेशन दे। अगर वो इस तरह करते हैं तो रजब भट्ट को किसने ये हक दिया कि वो वकला के ख़िलाफ़ उठ के सोशल मीडिया पर ये सोच के बातें करने लग जाए जी मेरे बड़े सोर्सेज है, मेरे बड़े फॉलोवर है, मैं स्टार हूँ। हम इस तरह की चीज़ों को नहीं मानते। हालांकि रजब भट्ट सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है, हमारे पास आना सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान नहीं होता है। हम तो लोगों की हिदमत करने के लिए बैठे हैं। लेकिन अगर रजब भट्ट को कोई मसला को वकला साहबान उसके साथ इस तरह का बिहेव करते हैं तो वो उसके खिलाफ एप्लीकेशन सबमिट करवाए। रजब भट्ट तो वकला को जो है चोर भी कह दिया, उसने कहा मेरे 3 लाख रुपए भी निकाल लिए हैं। हाँ ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। रजब भट्ट ने 3 लाख रुपए की बात, अगर मैं बताता हूँ, वो भी अगर मैं निकाले तो नहीं है, ना ही वकला इस तरह की जो है ना हरकतें करते हैं। अगर आप ये बात करते हैं ना तो वो 3 लाख की आजकल एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है। उसका अपना ही गार्ड उसका बैग उठा के घर लेकर जा रहा है, बैग, और बैग में 3 लाख रुपया मौजूद है। सर वो अपने ही घर में 3 लाख रुपए मौजूद। सर वो वीडियोस वगैरह आजकल वायरल हो रही हैं। आप खुद मीडिया वाले हैं, आप इन चीज़ों को बेहतर जानते हैं और बेहतर समझते हैं, ठीक है। और उसके पास क्या प्रूफ है कि मेरे बैग से 3 लाख निकाला है? उसके पास कोई पिक, कोई वीडियो, कोई बंदे का चेहरा, ठीक है। मैं अब कह दूं कि मैं जा रहा हूँ जी, मेरी पॉकेट में से किसी ने 6 लाख निकाल लिया, क्या कोई मान लेगा? सर ये हवाई बातें होती हैं। एक शख्स जो है लंदन से आया पाकिस्तान, जो उनके मुकदमात थे उस पर पैरवी करने के लिए, तमाम जो है अदालतों में पेश होने के लिए अदालतों में आता है। आप पहले एतराज़ करते हैं वकला बरादरी के, वो जो है अपने मुकदमात का सामना नहीं करता, वो सामना करने आता है, उसकी चतरोल कर देते हैं आप लोग। हम उसके जो है ना, हम इस तरह की कोई बात नहीं है। हम क्यों कहेंगे वो पैरवी नहीं करता, ठीक है। वो पैरवी नहीं करता तो ना करे, हमें से कोई सरोकार नहीं है। चतरोल करने का मकसद क्या है? हाँ जी, वकला का कोई भी इस तरह की इंटेंशन नहीं थी, ना ही कोई इस तरह का प्लान था। जो सोशल मीडिया पे माहौल पैदा हुआ, सोशल मीडिया पे माहौल पैदा हुआ, उसके बाद जब वो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में माहौल इस तरह का पैदा हो जाता है कि अचानक इस तरह से ये मामला आ जाते हैं पेश। अदरवाइज़ कोई वकला की इस तरह की इंटेंशन नहीं थी। वो तो अपना केस परस्यू आज भी करे, ठीक है, इस तरह की बात ही नहीं है। सर कराची जो बार कौंसल है वो गए हैं थाने, उनके जो कुछ वकला, और वहाँ पे जाके वो SHO को भी फेंटी लगाए हैं। SHO को क्या कसूर है? रजब भट्ट की तो समझ में आती है, SHO को क्या कसूर है? तो SHO भी अगर इस तरह की बात है तो SHO भी मुकदमा दर्ज कर दे, अगर इस तरह की कोई बात, हालांकि इस तरह की बात नहीं है। अगर वीडियोस वायरल हैं, चले अगर कोई है तो वो भी मुकदमा दर्ज करे, वकला फेस करेंगे। अगर कोई भी गलत काम करता है तो हर बंदा फेस करता है, ठीक है। हम खुद को
आप सबके सामने खुद को बरी जिम्मा सर लाहौर करके के एक दिखाएंगे। वकील हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो सोशल मीडिया पे ये कहते हैं कि जब आप अदालतों में आइएगा तो खुशबू लगा कर आइएगा। नहीं, वो मैंने कभी इस तरह फोकस नहीं किया, ना ही ये मेरा कोई इस तरह का मैं डिस्कस कर सकता हूँ। मुझे इन चीज़ों का पता ही नहीं है। ये सारी फजूल सी चीज़ें हैं, खुशबू लगा के आना, ये है वो। अल्हम्दुलिल्लाह हम वकला के साथ खड़े हैं, वकला पे कोई बात आएगी। सर मियां अली इशफाक भी तो वकील ही हैं, नहीं, उनके साथ क्यों नहीं खड़े? मियां अली इशफाक का पार्टी बन चुके हैं, कैसे? पर्सनल हो चुके हैं। सर आपने उनके क्लाइंट को बैठी लगा अगर दिया है। अदालत में कोई इस तरह का माहौल पैदा होता है तो वो जिसके खिलाफ वो ही मुद्दई बनता है, या उसका भाई बनता है, या उसकी बहन बनती है। अब मेरा काम लोगों की केस डील करना है। मेरा काम ये नहीं है कि मेरा साइल है उसके खिलाफ मैं खड़ा होकर जी मुकदमा दर्ज करवा दूं, मैं मुद्दई बन वो तो जाऊं। कहते हैं मेरा भाई है। सर भाई ज़रूर होगा उनका, लेकिन ये है कि वो पर्सनल हो चुके हैं ना। ठीक है, वकील जो है ना अपनी जुरिडिक्शन में रहता है, अपने काम पे तवज्जो देता है, ठीक है, अपना काम करता है। वो साहिल के साथ खड़ा होकर खुद मुद्दई नहीं बनता। हाँ, अगर मियाँ अशफाक के साथ इस तरह का माहौल पैदा हुआ है तो वो बने मुद्दई, वो मुद्दई खुद बना है। और सारी अंदर की जो स्टोरी है, फैब्रिकेटेड स्टोरी है, वो रजब भट्ट की एक्सप्लेन किया हुआ है। सर सोशल मीडिया तो ये तो हमें पता चल गया वो भाई बना हुआ है। सोशल मीडिया ये पे तो बना भाई है नहीं, भाई बना हुआ है। भाई बना हुआ है, हाँ। बिग ब्रदर। बिग ब्रदर तो नहीं कह सकते, वकला के खिलाफ वो भाई बना हुआ है ठीक है। उसका। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है जिसमें रजब भट्ट को मार रहे हैं और एक वकील ने चाकू पकड़ा हुआ है और उसकी कमर पकड़ते हैं और निशान जो है उनकी कमर में मौजूद हैं, वीडियोस भी वायरल हैं। तो क्या जो वकील हैं उनको मतलब कि ये मामला आ गए, इनको चाकू इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं या नोकदार कोई चीज़ उनकी मारना शुरू हो गए हैं कमर पे? ऐसी वीडियोस आपने भी देखी होंगी। रजब भट्ट के साथ एक मियाँ अशफाक साहब है, बड़े कॉम्पिटेंट वकील साहब हाँ है। जी। वो वकील साहब का लाइसेंस मुअत्तल करवाने के लिए थाने में एप्लीकेशन दे देते हैं, हालांकि वहाँ तो एप्लीकेशन नहीं दी जा सकती। वो तो पंजाब बार कौंसिल ही इस तरह के मामलात को जो है ना देखता है और सेटल करता है। वो बड़े कॉम्पिटेंट वकील हैं। अगर इतना कॉम्पिटेंट वकील उनके साथ है तो क्या वो एक फैब्रिकेटेड स्टोरी तैयार करने के लिए, और रजब भट्ट भी माशाल्लाह कमाल है, प्लान उनके माशाल्लाह, तो क्या वो एक छुरी चाकू पकड़ के तो वो खुद नहीं अपने आप को स्टोरी तैयार करने के लिए लगा सकते? ये जो एलिगेशन ये लगा सकते हैं कि 3 लाख चला गया, जो इस तरह के माहौल, ये सारी कहानी है, फर्जी बात। मैं आपसे आखिरी सवाल करता हूँ, आप उसने लाहौर में दोबारा पेश होना 6 जनवरी को, वीडियो की वायरल होती है कि जी खुशबू लगा कर है कि दोबारा अब आए खुशबू लगा कर आए कि आप लगाएंगे खुशबू से? वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, अच्छे तरीके से है, अच्छे तरीके से जाए ना, खुशबू लगा कर आए, खुशबू लगा कर भेजेंगे? ना। इस तरह की मैं लैंग्वेज यूज़ ही नहीं कर सकता। हम प्रोफेशनल लॉयर हैं, ठीक है। जितने भी लॉयर अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। ना ही ये आके माहौल ख़राब करे और ना ही होने दे। चलिए। अच्छे तरीके के साथ आए, अच्छे तरीके से के साथ जाए, हमें कोई सरोकार नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे दोस्त मौजूद थे। अब मसला ये है कि रजब भट्ट के खिलाफ 2 मुकदमात हैं, एक कराची में दर्ज है और दूसरा लाहौर में। लाहौर में सेशन कोर्ट के अंदर उन्होंने दोबारा 6 जनवरी को पेश होना है, जहां पर उनकी ज़मानत जो है वो 6 जनवरी तक तोसीक़ की गई है। अब दोबारा ये देखना है कि 6 जनवरी को जो वकला हजरात हैं उनकी जानिब से एक बयान आता है कि जी हम उसको खुशबू लगा कर भेजेंगे या खुशबू लगा कर, इस तरह कुछ बयान था। अब देखना ये है कि वो सिक्योरिटी के साथ आते हैं या उस दिन वो पेश नहीं होते, कहीं दरख्वास्त दे दी जाती है कि मेरे जो क्लाइंट हैं उनकी जान को ख़तरा है, वो नहीं आ सकते। क्या इसमें अपडेट होती हैं, मज़ीद आपको बताएंगे। मज़ीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मेज़बान नातिक रेहान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।